हरि शरणम प्रभु हरि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। श्री हरि शरणम। आज म श्री हरिवंश पुराण को 20वां अध्याय को बाँकी खण्डहरू प्रस्तुत गर्दैछु। राजा ब्रह्मदत्त ने उसको किसी प्रकार अपने पुत्र के हाथ में छुड़ाया, परंतु उसे मरा मुख फैलाकर पड़ा हुआ तथा अपने बालक के द्वारा मारा गया देखकर वे दुखी हो गए। राजन, तब ब्रह्मदत्त ने शोकाकुल हो नेत्रों में आंसू भरकर उस धाय की निंदा की। फिर वे खड़े खड़े उस बच्चे के लिए शोक करने लगे। उसी समय वन में विचरण करने वाली पूजनिया भी 2 फलों के लेकर ब्रह्मदत्त के भवन में आ पहुंची। राजन, उस भवन में आकर उसने अपने शरीर से उत्पन्न हुए बच्चे को पंचभूतों से रहित मूर्तों के रूप में देखा। राजन, पुत्र की ऐसी दशा देखकर वह मूर्छित हो गई। कुछ देर तक बाद उसे फिर चेतना आई, तब वह तपस्विनी विलाप करने लगी। पूजनिया बोली, पुत्र, मैं आकर कू कू शब्द कर रही हूँ, तब भी तू अस्पुष्ट तोतली होने से मनोहर लगने वाली बाड़ी में हजारों बातें करता हुआ मेरे सामने क्यों नहीं आता? पुत्र, क्षुधा से पीड़ित होकर अपने लाल लाल तालू तथा पीली चोंच वाले मुख को खोलकर तू मेरे पास आज क्यों नहीं आता? मैं तुझे अपने पंखों से लपेटकर रो रही हूँ, तब भी मैं तुझे ची ची कू कू शब्द करता हुआ आज क्यों नहीं सुनती? मेरे मन में जो यह अभिलाषा थी कि मैं अपने सामने अपने पुत्र को परों को फटाकर चोंच फैलाकर जल मांगता हुआ कब देखूंगी, सो मेरा वह मनोरथ तेरे मरने से नष्ट हो गया। यूं अनेक तरह से विलाप करके वह राजा से बोली, क्षत्रिय धाम, तू तो मूर्धाभिषिक सम्राट राजा है और सनातन धर्म को जानने वाला है, तो भी तूने मेरे बच्चे को धाए से और अपने पुत्र से खिंचवा कर क्यों मरवा डाला? इस बात का तू उत्तर दे। क्या तूने यह अंगिरसी श्रुति नहीं सुनी है कि शरण में आए हुए भूख से व्याकुल शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाते हुए और चिरकाल से अपने घर में रहने वाले की रक्षा सदा करनी चाहिए? यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वह निसंदेह कुंभी पाकर नरक में पड़ता है। देवता, ऐसे पुरुषों की हवि को और पितर स्वधा को भला कैसे ग्रहण कर सकते हैं? महाराज, राजा से यूं कहकर शोक से आतुर
होने के कारण 10 धर्म, इसको थोड़ा जानकारी है, मनुष्य को व्याकुल और विवेकहीन बना देने वाली जो क्रोध आदि की 10 दशाएं हैं, उनको 10 धर्म कहते हैं। देखिए पृष्ठ 76 की टिप्पणी। को प्राप्त हुई उस पूजनिया ने अपने दोनों पंजों से उस राजकुमार के दोनों नेत्रों को विदीर्ण कर दिया, जिससे उसकी पंख आंखें फूट गई। इस प्रकार राजकुमार को अंधा कर देने के पश्चात पूजनिया आकाश में उड़ गई। तब राजा ने पुत्र की ओर देखकर पूजनिया से कहा, कल्याणी, अब तू शोक रहित हो जा। भीरू, तूने बहुत अच्छा किया। अब तू शोक रहित होकर लौटा। तेरी मैत्री सुदृढ़ बनी रहे। तेरा कल्याण हो। तू लौट आ और आनंद पूर्वक पहले की बहुत भांति यहीं रहा। सखी, तेरा कल्याण हो। पुत्र को पीड़ा देने पर भी मैं तेरे ऊपर कुपित नहीं हुआ हुआ हूँ। तूने वही किया जो करना चाहिए था। पूजनिया बोली, नृपश्रेष्ठ, मैं अपने ही समान तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी दान दी हूँ। अतः तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करने के कारण अपराधिनी होकर तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। आप शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को सुने। खोटे मित्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे सुहद बंधु, खोटी खोटी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए। खोटे मित्रों में प्रेम नहीं होता। कुभार्या से सुख नहीं मिल सकता। कुपुत्र से पिंड मिलना कठिन है और कुराजा से सत्य न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे हो सकता है और कुदेश में जीना भी संभव नहीं है। खोटे राजा से सर्वदा भय बना रहता है और कुपुत्र से तो सब प्रकार से दुख ही मिलता है। जो अधम मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है, वो अनाथ और दुर्बल मनुष्य की भांति चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास न करे और विश्वासी भी अधिक विश्वास न करे, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राज सेवा को तथा संकर जातियों पर विश्वास करता है वह मूड चीर काल तक जीवित नहीं रह सकता। राजन, जैसे पंख निकालने पर ऊपर को उड़ा हुआ चीटा मौत के मुंह में चला जाता है, उसी प्रकार ऐसे पुरुषों पर विश्वास रखने वाला पुरुष भी मरा जाता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसे शुक्राचार्य का कथन है, जैसे लता अपने शरीर को बचाए रखकर कोमलता से महावृक्ष का आलिंगन करके उसे सुख देती है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी अपने शरीर की सदा रक्षा करते हुए नम्रता पूर्वक शत्रु का नाश कर देते हैं। जैसे दीपक कृष होने पर भी आद्र को वृक्ष में लगकर शनै शनै उसकी जड़ को काट डालता है, इसी प्रकार शत्रु दुर्बल होने पर भी स्निग्ध बनकर स्नेह दिखाकर शरीर में घुस आता है और अवसर पाने पर जड़ से उखाड़ फेंकता है। राजन, इंद्र ने मुनियों के सामने द्रोण न करने की प्रतिज्ञा करके भी पीछे जल के पीछे जाल के फेन से नमुची को मार डाला था। मनुष्य सोए हुए मत वाले तथा उन्मुक्त शत्रु को विष, अग्नि, शस्त्र अथवा छल कपट से भी मार डालते हैं। राजन, मनुष्य बार बार के बैर
होने के भय से शत्रु को शेष नहीं रखते। वो तो इस निम्नांकित उपमा को सुनकर शत्रु को जड़ से ही नष्ट कर डालते हैं। भोपाल, यदि शत्रु को, ऋण को अथवा अग्नि को थोड़ा सा भी बाकी रहने दिया जाए तो ये फिर इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। अतः इनके शेष को भी शेष न रहने दे। शत्रु यद्यपि एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है और एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है, तथापि पूर्व बैर का स्मरण तो करता ही रहता है। शत्रु से संबंध करके भी उससे उसके ऊपर विश्वास न करे, क्योंकि इंद्र ने जामाता दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। सॉरी। जो मनुष्य मन में बैर को छिपाए हुए प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास न जाए, ठीक उसी तरह जैसे मृग बहेलिए के निकट नहीं जाता। यदि बैर रखने वाले शत्रु बढ़ रहा हो तो उनके पास निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बढ़ती हुई नदी को वेग वृक्ष को गिरा देता है, इसी प्रकार वह उसको जड़ से उखाड़ डालता है। शत्रु से उन्नति पाने पर मैं भी उन्नत हो गया हूँ, ऐसे विश्वास न करे। उससे उन्नति पाने पर भी मनुष्य प्रभार प्रभार कीट पाख पाख वाले चीटे की तरह नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वीनाथ, विद्वान पुरुष आत्मरक्षा करता हुआ शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को अपने मन में स्मरण रखे। मैंने आपके पुत्र को अंधा बनाकर अति दारुण अपराध किया है, अतः अब मैं आपका विश्वास नहीं करूंगी। राजन, इस प्रकार कहकर वह चिड़िया आकाश में उड़ गई। राजेंद्र, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त का पूजनिया के साथ जो संवाद हुआ था वह मैंने तुमसे कह दिया। महामती युधिष्ठिर, अब तुम जिस श्राद्ध विषय को मुझसे पूछ रहे थे उसे सुनाता हूँ। मार्कंडे जी के पूछने पर शरत कुमार जी ने जो कुछ कहा था उसी प्राचीन इतिहास के शेष भाग को मैं तुमसे कहूंगा। महाराज भरत नंदन भली भांति किए गए श्राद्ध के नियत पुण्य फल को लक्ष्य में रखकर कहे गए गालब, कांडरिक और तीसरे ब्रह्मदत्त इन ब्रह्मचारी योगियों को के सातों जन्मों के चरित्र को तुम सावधान होकर सुनो। जय श्री कृष्ण। कल हम एक एक विश्व अध्याय प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि।